सेक्टर्स ने टर्न करा है, जैसे हमने सुबह से देखा है। तो अभी आने वाले 3-4 दिन के लिए हम इन्हीं सेक्टर्स में से नाम चुनेंगे, तो ताकि वी रिमेन विद द फ्लेवर। और निफ्टी हालांकि अभी भी रेंज में ही है, लेकिन आज जो उसने मूवमेंट शुरू करी है वो लोअर एंड ऑफ द रेंज 15,650 की जो बाउंड्री थी वहां से शुरू करी है, और कुछ ना सही अपर बाउंड्री तक भी जाए तो 2-3 दिन का अच्छा स्विंग बन सकता है। उसी हिसाब से फाइनेंशियल्स में हम एक एक्सिस बैंक पे नजर रख सकते हैं और बजाज फाइनेंस पे रख सकते हैं। एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस दोनों में ही कंटिन्यूएशन का चांस है। एक्सिस का स्विंग कॉल अगर बात करें तो 754 पे ऐसा लगाना चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से, और ऊपर वाली साइड पे टारगेट आ सकता है 767 का और उसके बाद 770 का। सिमिलरली बजाज फाइनेंस पे भी कंटिन्यूएशन की उम्मीद है, और उसमें अगर फ्यूचर्स के हिसाब से 6040 पे एसएल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे 6100 निकलने का और 6150 की तरफ जाने का चांस है। और ऑटो एंसिलरीज में एक्साइड पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट पे एक्साइड जो है वो 200 MA को क्रॉस करने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर बड़ा सा टर्न आ गया तो वहां से पोजिशनल कॉल भी बन सकता है। ओके, तो अगर आप देखें, आपने ये 2-3 स्टॉक्स का जिक्र देखा रचना जी की तरफ से। एक्साइड हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस, रचना जी ने यहाँ पे टिप्पणी करी। अभी कुछ देर पहले शैल जी ने जिक्र किया था टाटा पावर का। मैं घूम के उसके बारे में एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा, और आशीष शायद आप इस पर गौर फरमाएंगे। इसकी आपने 130 की कॉल का आज वॉल्यूम देखा सुबह से ही। फर्स्ट अगर आप देखें कहीं ना कहीं टिक से जो इसका वॉल्यूम है काफ़ी इंप्रेसिव। एवरेज प्राइस इसका रहा अगर आप देखें 390 से 425, जो कि अभी भी वहीं ट्रेड कर रहा है। ये टाटा पावर के अपसाइड को प्ले करने के लिए ऑन द वेरी इनिशियल डेज ऑफ द सीरीज आपका टेक क्या है, और इस कॉल ऑप्शन पे आपका मत क्या होगा? टाटा पावर अभी भी अगर आप देखें हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, नो डाउट। 125.95 स्पॉट। आशीष। बिल्कुल वीरेंद्र, तो हम इस पे काफी पॉजिटिव हैं, और जैसे मैंने सुबह भी कहा, वापस से इस बात को दोहराऊंगा भी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन भी है, और साथ ही साथ इसके पीछे फंडामेंटली हम देख रहे हैं रीजंस भी डेवलप होना शुरू हो गए। जिस तरह से सोलार के अंदर में ये काफी एग्रेसिव अब ये ग्रुप हो चुका है, और हमने देखा है कि जो सोलार पंप्स है वहां पर पे से एक बहुत बड़ी ग्रोथ कंपनी के अंदर में आने की तैयारी हो रही है। और जो स्ट्रॉन्ग एक कहीं ना कहीं धारणा बनी है कि आने वाले 3 साल में कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डबल कर सकती है। तो ये अगर से ट्रेंड बना तो मैं समझता हूं 150-160 के लेवल बहुत ही जल्द टाटा पावर के स्टॉक में क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। टेक्निकली वीकली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, 122 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर पे फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर से ऑप्शन में आप 130 की कॉल ऑप्शन में लॉन्ग है तो इसको बिल्कुल राइड करना चाहिए। मैं समझता हूं ये ऑप्शन करंट लेवल से डबल होने का पोटेंशियल आने वाले कुछ दिनों के अंदर में दिखाती हुई नजर आती है। चलिए, ये आपके सामने बहुत बढ़िया मूव टाटा पावर में वीरेंद्र जी सुबह से पकड़ ही रहे हैं। वीरेंद्र जी, पावर के जितने भी एंसिलरी स्टॉक्स हैं ना, वो आपको बढ़िया मूव दे रहे हैं। आपने कुछ समय पहले पकड़ा यहाँ पर हैवेल्स। ज़रा वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स पर ध्यान डालिए। ये एक हाई बीटा लेकिन लो वॉल्यूम काउंटर है। आज बहुत दिनों की गिरावट के बाद आपको ये बहुत बढ़िया मूव स्क्रीन पर ला के दे रहा है। प्राइस आपके सामने है लगभग 1500 रुपये। 7-8 दिन की गिरावट। पहले मयूरेश जोशी साहब से जुड़ते हैं। मयूरेश जी, आपने स्टॉक को काफ़ी ट्रैक किया है, कोई ऐसी खासियत जो आपको यहाँ पर पसंद आती हो? डेट फ्री कंपनी है, और अगर आप ड्राई ट्रांसफॉर्मर मार्केट देखें हमारे देश का तो आपको ये दिखाएगा कि वोल्टैम्प का स्टॉक मार्केट शेयर यहाँ पर लगभग 40% है। बिल्कुल चल सर, आई थिंक डोमिनेंट है मार्केट शेयर में इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर बिजनेस, डेट फ्री स्टेटस है, और बिजनेस मॉडल एकदम लाजवाब है। तो पूरी पावर चेन में अगर हम बात करते हैं तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स की तो हमने काफी बात की है, पर जो ट्रांसफॉर्मर मेकर्स होते हैं, जैसे आई थिंक पावर की लाइनें बढ़ेंगी, जो 3 लाख करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन का एक फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जो अनाउंसमेंट्स किया है, जो एंसिलरी इक्विपमेंट है लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, दैट शुड आल्सो स्टार्ट शोइंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। तो जैसे ऑर्डर बुक बढ़ेगा और एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे। जहां तक रिजल्ट्स का सवाल रहा है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑब्वियसली आई थिंक एनुअलाइज नंबर्स थोड़े आई थिंक सॉफ्टर साइड पे थे टॉप लाइन के लिए, बट मार्जिन परफॉर्मेंस सुपीरियर थी वोल्टैम्प की। और जहां तक एनुअलाइज्ड ईपीएस का
सवाल है। आई थिंक FY20 का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ईपीएस वाज लगभग 90 रुपए के आसपास था। दे हैव रिपोर्टेड एन ईपीएस ऑफ 110 ऑड रुपीस, व्हिच इज ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ, और आरओईज आई थिंक 14 से 15% है। तो जैसे ऑर्डर्स बढ़ेंगी, एग्जीक्यूशन बढ़ेंगे, फ्लोज इंप्रूव होंगे, ये ईपीएस ग्रोथ 20 से 25% बढ़ना आई थिंक लाजमी है। दूसरा, डेट फ्री स्टेटस के वजह से आई थिंक जो इनकी डिविडेंड यील्ड है ऑलमोस्ट 1.92% के आसपास, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि डिविडेंड्स भी शायद पे आउट से बढ़ते हुए दिखे। एंड इन दिस एंटायर स्पेस इटसेल्फ, जैसे आई थिंक ट्रैक्शन दिखता है ऑर्डर से, आई थिंक बैलेंस शीट पे बहुत कैसे प्ले होता है। तो ये लगता है आई थिंक एक बहुत चुनिंदा मोमेंटम प्ले हो सकता है इन दैट एंटायर पावर एंसिलरी थिंग, बोल्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर्स। फिलहाल आपके सामने यहाँ पर बहुत ही लो वॉल्यूम है, सिर्फ 61,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, तो टेक्निकली ज़रा इसको रहने देते हैं। लेकिन आपके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली मजबूत काउंटर, जहाँ पर कोई डेट नहीं है, और जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे हमारे मित्र मयूरेश जी, इस काउंटर पर आप फंडामेंटल नज़र रख सकते हैं। और इस कंपनी जो बहुत बढ़िया मुनाफा कमाती है, इसमें लगभग 1/4% डिविडेंड के रूप में बांट देती है। वीरेंद्र जी, वोल्टैम्प के अलावा आपकी नज़र पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर है, बताइए क्या पकड़ में आया? जी हाँ शैल जी, बैंक निफ्टी को 35,200 के कॉल राइटर को जो ओवरटेक करना था, 35,200 का जोन में, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि निफ्टी में पुट राइटर है, कॉल राइटर कम है, लेकिन बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स हैं, नो डाउट। वो ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक कहीं ना कहीं पीछे धकेलने के लिए हमें स्टॉक फ्यूचर्स में मोमेंटम चाहिए। SBI अब डे हाई पर, PNB अब डे हाई पर, BOB अब डे हाई पर, RBL अब डे हाई पर, HDFC बैंक अब डे हाई पर। तो वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड थ्रस्ट जो PSU से अगर आप देखें मिस हो रहा था, वो अब स्क्रीन पे आता हुआ। बैंक निफ्टी 35,185 डे हाई पर, और यकीन मानिए वो जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट था अब वो स्क्रीन पर है। अब मेरे को लग रहा है कम से कम नहीं तो 35,220 260 का लेवल अगर आप देखें आपको बैंक निफ्टी दिखाएगा। चंदन, आपको याद है उस दिन का वो तारीख थी करीब 25 जून, वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन में साबित हो गया। वो बहुत तेजी से हमने मूव तय कर लिया था। इस बार ठीक है मूव पे बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा धीरे से और आहिस्ता आहिस्ता 20 डेमा के ऊपर कैपिटलाइज होता हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ इस वक्त एक PSU बैंक पकड़ना है तो क्या पकड़ेंगे आप? देखिए, SBI विदाउट एनी डाउट PSU बैंक्स में मेरा नाम रहेगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी की भी बात करें वीरू, तो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम का जो फॉल्स ब्रेकआउट था अब वापस जाके मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है, और सबसे पहले उस ब्रेकआउट्स के हाई जो लगभग 35,500 है वहां तक के लेवल बनने चाहिए। तो उसमें SBI यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इवन आप कंपेरेटिव एनालिसिस भी करेंगे तो SBI आपको प्राइवेट और PSU दोनों में अच्छा लगेगा। डेली और वीकली चार्ट में काफी अच्छा सेटअप है। इस स्टॉक में पुट राइटिंग भी देखने को नजर आ रही है। वीकली डेली दोनों में मैकेनिकल इंडिकेटर एक पॉजिटिव बायस दे रहे हैं। इनफैक्ट सुबह भी इस काउंटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 418 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 444 450 तक के न्यू हाई अब इन लेवल से आपको SBI में बनने चाहिए। मेरा देखें 418 का स्टॉप लॉस